आवाम बिजली के एक और झटके के लिए तैयार रहे। बिजली की कीमत में ₹4.33 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़िश्ता माह बिजली की पैदावारी लागत 66 अरब रही। CPPA ने इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। नेपरा की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक, M5 मुल्तान से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई इलाके भी धुंध की लपेट में। सवात एक्सप्रेस वे भी बंद कर दी गई। मुतादिद शहरों में स्मॉग के डेरे। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला, कराची का दूसरा नंबर। मकामी सतह पर बहावलपुर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। गुजरांवाला की फजा में आलूदगी की सतह 269 रही। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 6 अफराद का इंतकाल। 348 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.87% रही। 648 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 75 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में अब तक नए वेरिएंट के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी माहिरीन ने फरवरी में वबा की 5वीं लहर का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में नस्ला टावर केस की तहकीकात के लिए DIG ईस्ट ने 5 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। तहकीकाती टीम के इंचार्ज SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन होंगे। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात करेगी। उधर पुलिस के नस्ला टावर के जिम्मेदारान अफसरान के घरों पर रात गए छापे। डिफेंस में डायरेक्टर सफ्दर मगसी और साबिक डायरेक्टर निसार अहमद उर्फ छोटू के घर पर छापा मारा गया। पुलिस छापे के वक्त दोनों अफसरान घरों पर मौजूद नहीं थे। पुलिस की जानिब से डायरेक्टर फरहान कैसर और साबिक डायरेक्टर सरफराज की तलाश में भी कई मकामात पर छापे। नवाज शरीफ लंदन से वापस क्यों नहीं आ रहे? वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। हुकूमत का मौक़िफ़। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ आ नहीं रहे, हम वापस ला रहे हैं। बरतानिया से काफी हद तक मामला तय कर लिए हैं। हुकूमत का मिनी बजट मजीद ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास अब कल होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास इत्तहादियों के एतराज़ात के बाद आर्जी तौर पर मौखर हुआ। काबीना इजलास में इत्तहादी वुज़रा ने मिनी बजट पर खदशात का इजहार किया। हुकूमती वुज़रा आज इत्तहादियों के एतराज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने काबीना डिवीजन को खुसूसी इजलास का एजेंडा जारी करने से रोक दिया। काबीना का खुसूसी इजलास आज नहीं कल होगा। फाइनेंस तरमीमी बिल तैयार है। काबीना मेंबर्स को फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ये मिनी बजट नहीं, टैक्स एडजस्टमेंट है। ऑपोजिशन IMF का मुतबादिल बता दे, बातचीत के लिए तैयार है। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा अहम संग मील है। हुकूमत ने आलमी सूरत हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कहा, उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में रब्त इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की सलामती को मजबूत बनाने में ये पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। सर्द मौसम में गैस बहरान से शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी गैस के मुंतजर। लाहौर के कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर और कराची में गैस बहरान उरूज पर। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री को फराहमी मुकम्मल बंद। घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार। लकड़ियों की कीमत 1000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। LPG भी पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का 33वें रोज भी एहतजाज। FIR वापस लेने के बावजूद डॉक्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs और ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज बंद।
अस्पतालों में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो कहते हैं यंग डॉक्टर्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। एहतजाज और बॉयकॉट बिला जवाज है। पहले ही दिन कह दिया था कि डॉक्टर्स के जायज मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। डॉक्टर्स मसीहा हैं, अस्पतालों में बॉयकॉट खत्म किया जाए। गुजरांवाला में दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा। थाना अहमदनगर के इलाके में भीख मांगने वाली लड़की से इज्तमाई ज्यादती। मुल्जिम इफ्तिखार नईम अहमद और नईम अकरम ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। थाना अहमदनगर में मुकदमा दर्ज। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ ताहीन अदालत के 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयानिया बनाया गया, ये अदालत समझौता किए हुए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। कल अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे दें कि मेरा केस ना चले तो क्या बयान हल्फी पर हम केस रोक देंगे? क्या हमारे पास कोई केस चल रहा हो और कोई बयान हल्फी बनाकर भेज दे तो आप शाया कर देंगे? अदालत का सहाफ़ी से इस्तफसार। राना शमीम ने कहा कि मैं भाई के जनाजे पर बैठा था जब सहाफ़ी की कॉल आई, मैंने इजाज़त नहीं दी। लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि किसी के दफ्तर में बयान हल्फी रिकॉर्ड करने की तरदीद राना शमीम एक टीवी इंटरव्यू में कर चुके हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी का सर्वमहर लिफाफा खोल दिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। राना शमीम ने इस बयान हल्फी को माना है। सच से क्यों इनकार करेंगे? जब केस चले तो मुमकिन है कि उसमें बहुत सारी बातें आ जाएं। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नजरअंदाज किया गया। मैंने अदालत को कहा कि इंक्वायरी की जरूरत है, आइंदा भी कहूंगा। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी की गुफ्तगू। कहा कि हर दफा अटॉर्नी जनरल मुतनाज़े बात कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सहाफी ने राना शमीम से सवाल किया कि क्या आप सहाफी को कानूनी नोटिस भेजेंगे? राना शमीम ने जवाब दिया कि वक्त आने पर देखेंगे। मैंने बयान हल्फी किसी को नहीं दिया, मेरी सहाफी से बात ही नहीं हुई। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी कौमी सलामती डिवीजन की जानिब से पेश की गई। पॉलिसी 2022 से 2026 के लिए है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी की गुज़िश्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में मंजूरी दी गई। अमल दरामद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं पॉलिसी की हिमायत पर सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार इसके नफाज पर है, जिसकी हिकमत अमली तैयार कर ली है। कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा अहम संग मील है। हुकूमत ने आलमी सूरत हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए गए विजन के हुसूल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कहा कि उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में रब्त इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की सलामती को मजबूत बनाने में यह पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। सिंध में हल्का बंदियों का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा। 24 मार्च 2022 को मुकम्मल होगा। नक्शों का हुसूल और इंतजामी तैयारियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मुकम्मल की जाएंगी। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक यूनियन काउंसिल और वार्ड्स की इब्तिदाई फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। 17 फरवरी से 4 मार्च तक इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। सर्द मौसम में गैस बहरान से शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी गैस के मुंतजर। लाहौर के कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर और कराची में गैस बहरान उरूज पर। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री को फराहमी मुकम्मल बंद। घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार। लकड़ियों की कीमत 1000 रुपए फी मन तक पहुंच गई। LPG भी पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ। कराची से अब तक नए वेरिएंट के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से 17 और लाहौर से 13 केसेस रिपोर्ट हुए।
सामने आने वाले 12 केसेस की बैरून मुल्क ट्रैवल हिस्ट्री है। गुजरांवाला में दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा। थाना अहमदनगर के इलाके में भीख मांगने वाली लड़की से इज्तमाई ज्यादती। मुलजिम इफ्तिखार नईम अहमद और नईम अकरम ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। थाना अहमदनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।